नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर की बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम कंप्लीट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि मॉड्यूलेटर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो आकृति हमने बनाई है सेम इसी प्रकार का हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा जो मटका होता है ना, उसको अगर उल्टा करके देखते हैं तो सेम इसी प्रकार से लगा होता है। तो ये होगा मॉड्यूलेटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये जो क्लिप होती है इसको फिक्स करने के काम आते हैं इस मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर को। और ये मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का एक उदाहरण है, इंस्टॉलेशन का एग्जाम्पल है। यानी कि वे एक्सटिंग्विशर जो एक जगह परमानेंट क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और जब भी आग लगती है तो तुरंत आग का पता कर करके उस आग को बुझाने का काम करते हैं। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो पाउडर होती है वो भरी जाती है। देखिए, इसके अंदर भरी जाती है मोनोमोनियम फास्फेट मोनोमोनियम फास्फेट इसके अंदर पाउडर भरी जाती है। जिस प्रकार हमारा एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर काम करता है ना, कौन सा एबीसी टाइप, जिस प्रकार हमारा एक्सटिंग्विशर एबीसी टाइप आग को बुझाता है, सेम उसी प्रकार हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर सभी प्रकार की जो छोटी आग होती है उसको बुझाने में सक्षम होता है। तो इसमें कौन सा पाउडर भरा जाता है, मोनोमोनियम फास्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे की तरफ। ये जो है इसके साथ में एक घड़ी लगी हुई होती है जो कि प्रेशर गेज को शो करती है। किसको? प्रेशर गेज को। हमने लिखा है बाकी प्रेशर गेज एक घड़ी होती है। जिस प्रकार हमारे जो स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें प्रेशर गेज होती है, घड़ी होती है जो कि प्रेशर को बताती है कि आपका एक्सटिंग्विशर खाली है या फिर भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, इस प्रेशर को शो करता है, प्रेशर को दर्शाने का काम करता है। इसके पश्चात ये नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा जाएंगे तो एक स्प्रिंकलर हेड लगा हुआ होता है। और इस स्प्रिंकलर हेड जो होगा ये कार्ट्रेज टाइप होता है, कार्ट्रेज बल्ब टाइप होता है। देखिए क्या चीज होती है, कुछ इस प्रकार का एक कार्ट्रेज बल्ब टाइप होता है और इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर के जो कलर होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। अब ये क्या करता है कि सभी जो कलर होंगे उनके टेम्परेचर सहन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जिस प्रकार हमारा जो ऑरेंज कलर है, कौन सा? ऑरेंज जो कलर है उसकी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता 57 है, 57 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है। फिर इसके अलावा हमारा जो रेड है, कौन सा? रेड जो कलर है वो 68 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर अगर होता है इसका, तो इसमें जो ये कार्ट्रेज बल्ब टाइप जो होता है ये शीशे का बना होता है। ये कार्ट्रेज जो होता है वो कंप्लीट शीशे का बना हुआ होता है। और ये अधिक टेम्परेचर होता है अगर 57 डिग्री सेल्सियस पर हमने फिक्स किया है, कौन सा? ऑरेंज कलर का, तो ये लगाया है। तो इससे अधिक अगर 57 या फिर 58 अगर टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। जो ही फूटेगा तो हमारा जो स्प्रिंकलर हेड होता है उसके माध्यम से एक जो डिफ्लेक्टर जो होगा उसके ऊपर जो पाउडर होता है वो बिखर करके आग को बुझाने का काम करता है। और कुछ इस प्रकार की एक त्रिभुज के आकार के में जो हमारा पाउडर होगा वो गिरना शुरू हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो डिफ्लेक्टर होता है वो पाउडर को नीचे की तरफ डालने का काम करता है। और ये जो डिफ्लेक्टर जो होता है हमारे मोनोमोनियम फास्फेट को
3 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसकी आग को बुझाने में सक्षम है। यानी कि जब भी 3 मीटर स्क्वायर के आसपास जो आग लगती है तो उसको वो तुरंत बुझा देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो काम करता है। इसमें ये कार्ट्रिज लगा दिया जाता है। अगर टेम्परेचर 57 के नीचे होता है, क्योंकि हर एरिया के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग है 45 से 50 तक, इससे अधिक टेम्परेचर नहीं हो पाता। और अगर टेम्परेचर 57 के लगभग पहुंचा तो क्या हो जाती है, इसका जो कार्ट्रिज था ना बल्ब टाइप, वो ब्लास्ट हो जाता है। और ऑरेंज जो कलर था उसका कैपेसिटी टेम्परेचर सहन करने की कितनी है, 57 डिग्री सेल्सियस। जो ही 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो वो ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होने के पश्चात जो मोनोमोनियम जो फास्फेट इसके अंदर पाउडर जो भरा हुआ है वो इस प्रकार से उस आग के ऊपर गिर करके आग को बुझाने का काम करता है। तो ये था हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर, इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी की थिकनेस जो मोटाई होती है ना वो होगी 2 mm। क्या जो मोटाई होती है वो होती है 2 mm की। अब प्रोटेक्शन जो कितने एरिया को ये घेरने का काम करता है, इस प्रकार से ये जो डिफ्लेक्टर होता है वो पाउडर को क्या करता है, बिखेरने का काम करता है। और ये 3 मीटर स्क्वायर एरिया की आग को बुझाने में सक्षम है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रेशर, इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना, 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्किंग जो टाइम है हमारा मॉड्यूलेटर फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है मात्र आग को पकड़ करके 10 से 15 सेकंड में क्या हो जाता है, आग को बुझाने में सक्षम है। 10 से 15 सेकंड में हमारा जो एक्सटिंग्विशर है मॉड्यूलेटर टाइप वो खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये था उसका वर्किंग प्रेशर। अब बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ। हमारा जो मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है अलग अलग कैपेसिटी का होता है। ये 4 kg में भी हो सकता है, 10 kg में भी हो सकता है। तो अलग अलग वेट के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। प्रयोग इसका कहां कहां पर किया जाता है। देखिए ली, जो बिजली के पैनल होते हैं ना, बिजली के पैनल में जहां पर बिजली के बड़े बड़े जो ट्रांसमीटर होते हैं वो लगाए जाते हैं, बिजली के पैनल होते वहां होते हैं, वहां पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। और जब भी उस ट्रांसफार्मर में आग लगती है तो उस पैनल में आग लगती है तो क्या कर देता है, उस पे ये मोनोमोनियम फास्फेट उसके ऊपर डालकर आग को बुझाने में ये सक्षम होता है। देखिए किस प्रकार से इसको फिक्स किया जाता है। जिस प्रकार से ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है और इसके लिए कुछ 2 पिलर इस प्रकार से उस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा दिए जाते हैं। लगाने के पश्चात हमारा जो मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो 1.5 मीटर ऊपर होता है। इस ट्रांसफार्मर से 1.5 मीटर ऊपर लगा दिया जाता है। और यहां पर लगभग ये जो एरिया है वहां एक क्लिप होती है और यहां पर इसको लटका दिया जाता है, कुछ इस प्रकार लटका दिया जाता है। ठीक है, अब कितना, 1.5 मीटर दूरी पर होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर्स हैं और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1.5 मीटर। जब भी इस ट्रांसफार्मर के अंदर आग लगेगी तो इस ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होगा वो अधिक होगा। जो ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर अधिक होगा तो हमारा जो कार्ट्रिज बल्ब टाइप जो स्प्रिंकलर लगाया इसके अंदर वो क्या करता है, स्प्रिंकलर हेड उस टेम्परेचर को सहन कर लेता है, सोख लेता है। जो ही टेम्परेचर को सोख लेगा तो उसकी जो कार्ट्रिज थी वो क्या हो जाती है, बल्ब टाइप फूट जाएगी, क्योंकि अधिक टेम्परेचर सहन ना करने के कारण फूट जाती है। और जो ही फूटेगी तो स्प्रिंकलर हेड के अंदर जो हमारा डिफ्लेक्टर लगा होता है वो इस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर के ऊपर पाउडर डाल करके आग को बुझाने का काम करता है। सेम इसी प्रकार से इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आग को बुझा देता है, इस प्रकार से डाल करके। तो ऐसे हमारा जो मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कार्य करता है।
इसका यूज अधिकतर कहां पर किया जाता है? बिजली के पैनलों में किया जाता है। दूसरा, जो बैंक होते हैं, सरकारी जो बैंक होते हैं, बैंकों में भी जहां पर जो जरूरी जो कागज होते हैं वहां पर भी इसको लगाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी बैंकों में इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर जो छोटे लिक्विड होते हैं उनकी आग को भी ये बुझाने में सक्षम होता है। तो ये था हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर। सेम हमारा एक्सटिंग्विशर जो एबीसी टाइप होता है उसी प्रकार से ये कार्य करता है, लेकिन ये काम करता है ऑटोमेटिक, आग को पता लगाता है और तुरंत आग को बुझाने में ये सक्षम है। ये थी इसकी कंप्लीट जो कार्यविधि है वो। इस प्रकार से हमारा मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर कार्य करता है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।